अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फराह खुर्रम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मलाई कोफ्ता ग्रेवी। आपने वैसे तो कोफ्तों का सालन खाया होगा, लेकिन अब मैं आज आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के मलाई ग्रेवी के साथ, यानी कि क्रीम की ग्रेवी के साथ कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। ये अक्सर जो है बड़े रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उसके अंदर जो है वो होते हैं। मैंने भी ये किसी रेस्टोरेंट में खाया था जहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो इसको घर पे ट्राई किया जाए। तो आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। इसके लिए जो है मुझे जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर चाहिए 3 अदद प्याज की गट्ठी, ये प्याज, 1 अदद टमाटर, 4 जो है वो हरी वाली हरी मिर्चें, 4 अदद थोड़ा सा हरा धनिया। ये चीज़ें जो है इनको मैं पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चें, ये लाल मिर्चें मैंने ली हैं 1.5 टीस्पून के करीब। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेन जो चीज़ है वो ये कोफ्ते हैं। कोफ्ते जो है वो मैं तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने तैयार किए हुए थे कोफ्ते, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज उसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बीफ के कोफ्ते हैं, आप इसको चिकन में या मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जाएगी इसके अंदर क्रीम, दही 1 पाव, और आखिर में जो हम मसाले इस्तेमाल करेंगे जो दम के वक्त यूज़ होंगे वो है सूखी मेथी, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ली है। इसके अलावा चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये मैंने 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ भुना कुटा धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा। इसको हल्का सा मैंने सौते करके इसको कूट लिया था दरदरा सा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें मलाई कोफ्ता ग्रेवी के लिए दरकार है। तो आइए पहले हम इसका जो है वो पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो है ये पीस लिया है, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरा मिर्च पीस के मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ अदरक लहसुन और ये मसाले, ये सारे शामिल करके थोड़ा पानी डाल के इसको तकरीबन मैं 15-20 मिनट के लिए जो है वो भूनने के लिए रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दही, और ये जो मसाले मैंने रखे थे ये मसाले, इसमें मैं सिर्फ अभी शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और ये कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च। ये कुटा हुआ भुना हुआ जो ये था ये मैं एंड में दम देते वक्त ये इस्तेमाल करूँगी। अब ज़रा सा और इसको मैं भूनने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर कोफ्ते डाल के पानी डाल दूंगी ताकि थोड़े से कोफ्ते भी हमारे गल जाएं। ये देखें आप, मसाला वैसे बहुत अच्छी तरह भून चुका था, ऑयल ऊपर आ गया है, इसकी निशानी है। ये देखें, अभी थोड़ा सा और मैं ज़रा सा भून के फिर कोफ्ते डाल दूंगी, फिर आपको दिखा। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, और पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें एक एक करके कोफ्ते जो हैं वो डाल दूंगी ताकि कोफ्ते भी थोड़े से इस पानी के अंदर जो है पक जाएं। अब जब ये कोफ्ते थोड़े से डन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर क्रीम और साबुत जो है ये कसूरी मेथी है ये ऐड करेंगे, और अपना जो आखिर का जो हमारा मसाला है वो शामिल करेंगे। ये देखें, अब मैं बस इसको हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि ये कोफ्ते जो हैं ये इसी पानी के अंदर जो है वो गल जाए। फ्रेंड ये देखें,
बिल्कुल मसाला अच्छी तरह भुन गया है, कोफ्ते भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्रीम, क्योंकि ये जो है वो मलाई कोफ्ता ग्रेवी है, तो इसलिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम, कम से कम 3 टेबल स्पून के करीब। और फिर हम बहुत हल्के हाथों से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे ताकि कोफ्ते हमारे टूटे ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बने। ये देखें, अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। इसके अंदर शामिल करूंगी साथ ही सूखी मेथी और ये कुटा हुआ मसाला जो मैंने रखा था। तेज़ आंच 1 मिनट में करके मैं चूल्हा बंद कर हल्की आंच पे कर दूंगी ताकि ये ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, रेडी हो गया है हमारा मज़ेदार सा मलाई कोफ्ता ग्रेवी, और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।